माननीय अतिथिगण एवं शिक्षकगण, माननीय प्राचार्य महोदय और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को जय हिंद। आज हम लोग यहाँ पास एकत्रित हुए हैं। यह एक विषय है नन्हे दो वीर जवानों का, जिन्होंने अपने धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति और शहादत के लिए कुर्बान हो गए। तो कहानी शुरू होती है। सिखों के गुरु 10वें जो गुरु गोविंद सिंह थे, उनके 4 लड़के थे। पहले लड़के का नाम अजीत सिंह, दूसरे लड़के का नाम था जुझार सिंह, तीसरे लड़के उनके थे फतेह सिंह और जोरावर सिंह। और मुगलों के शासक से उन्हें कसम का वादा दे दिया गया था कि आप यदि जो आनंदपुर किले को खाली कर दोगे तो हम आपको ससम्मान जाने देंगे। तो इस बात को उन गुरु जी ने अपने मन पे रख करके शांति के प्रति समान मान करके वह आनंदपुर किले को जब छोड़ करके जा रहे थे, तो सरसा नदी के किनारे अचानक मुगलों ने उन पर हमला कर दिया ताकि वह जा ना सके और उन्हें उन्हें उन्हीं उसी जगह पर मार दिया जा सके और उनका धर्म को हटा दिया जा सके, क्योंकि जो सीख देने वाले थे वह गुरु गोविंद सिंह ही थे। तो जब काफी लड़ाई होती रही तो उसी वक्त नदी से इधर उधर आपस में परिवार से बिछड़ गए। तो जो उनकी गुजरी बाई दादी थी, तो फतेह सिंह को और जोरावर सिंह को लेकर के जंगल के रास्तों में भटकने लगे। जब वह राह पर जा रहे थे, तब उन्हीं के घर में एक समय गंगू नाम पंडित का सेवक हुआ करता था। तो उसने कहा कि चलो आप मेरे घर पे ठहर जाओ, और अपने घर पर ले गया। तो उनके पास जो गुजरी बाई दादी थी, तो उनके पास कुछ धन की पोटली थी। तो उसे गंगू पंडित ने देख लिया था। तो जब वह रात्रि को विश्राम करने लगे थे, तो उसको देख चोरी कर लेता है। जब वो सुबह उठती है और उनसे कहते हैं कि तुमने मेरा जो बचा हुआ धन था उसे चोरी किया, तो उल्टा ही लाछन लगा देता है। यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। और जा करके गंगू पंडित मुगलों के शासक में से जो वहाँ के अधिकारी होते हैं, उन्हें उनका पता बता देता है कि फतेह सिंह और जोरावर सिंह वहां पर ठहरे हुए हैं। फिर मुगल शासकों द्वारा सैनिक उन्हें वहां से गिरफ्तार करके ठंडे बुर्ज में जा करके कैद कर लेते हैं, जहां भारी ठंड रहती है, ताकि ठंड आए और इन लोगों का हौसला टूट सके। इसके बाद जब उनकी पेशी होती है, तब वह सिर उठा करके जाते हैं, ना किसी को नमस्कार करते हैं ना ही किसी को सत्कार। तो औरंगजेब कहता है कि तुमने ना ही नमस्कार किया ना ही सर झुकाया। तो फतेह सिंह ने कहा कि हम केवल सर अपने गुरुओं के सामने ही झुकाते हैं और हम किसी के सामने अपना सर को नहीं झुकाते हैं। तो फिर जब इसके बाद दूसरी उनकी पेशी आई थी, तो जब उन्होंने गेट तैयार किया था, दूसरा गेट, तो गेट को एकदम से छोटा कर दिया था। तो जब फतेह सिंह और जोरावर सिंह दूसरे दिन वहां गए, तो अपना उन्होंने पहले पैर को अंदर किया, फिर जाकर के सीधा सर प्रवेश किया और जोर से सत श्री अकाल और खालसा का नारा लगाया। उसी समय मुगल शासकों का वजीर उनसे कहा कि आप ये अपना धर्म छोड़ करके मुगल साम्राज्य यानी मुसलमान बन जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे गुरुओं ने हमें यह शिक्षा नहीं दी है कि प्राणों की जान बचा लो और डर करके तुम अपना धर्म कबूल छोड़ करके दूसरा धर्म कबूल कर लो और जा करके वहां रहो। नहीं, हम अपने जीते जी भले प्राण चले जाएंगे, लेकिन हम धर्म का परिवर्तन नहीं करेंगे। हम सिख समुदाय में जन्म लिए हैं, तो हम सिख समुदाय पे ही मरेंगे। इसके बाद जब उन्हें फिर से वापस चला जाते हैं और वही बुर्जे ठंड में चले जाते हैं, तो जब दूसरे दिन उनको दीवार में चुनवाने का आदेश रहता है, तो जो गुजरी बाई दादी रहती है, तो उन्हें एकदम से दूल्हे की तरह सजा देती है कि जाओ तुम और अपने धर्म के लिए डटे रहे हो, धर्म कबूल ना करें। जब वह जाते हैं, तब उन्हें दीवारों पे खड़ा होकर के दीवारों पे चिनवा दिया जाता है। इन्हीं इसी के साथ साथ जब वो खबर पहुंचती है गुजरी बाई दादी को कि तुम्हारे जो नाती थे उन्होंने धर्म के लिए अपना बलिदान दे दिया है, तब जाकर के वह इस कहती हैं कि हे वाहे गुरु, तेरा भाड़ा मैं ना ढो सका। इतना कह करके वह भी अपने प्राणों को छोड़ देती हैं। इन्हीं सब देखते हुए हम आज जो वीर बाल दिवस मना रहे हैं, तो इनसे हमें एक प्रेरणा मिलती है, जिससे हम कि आज
देखो कितने छोटे नन्हे प्यारे बच्चों ने अपने धर्म को, अपने अस्तित्व को पहचाना और अपने धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसीलिए हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसे सन 2022 में लागू किया, जिससे आज के युवकों को हमें प्रेरणा मिलती है और आने वाले समाज को भी मिलेगी। इन्हीं सब वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत।